आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 4,933 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 5,512 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,000 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,19,000, लेकिन 21,700 के लेवल पर पुट राइटिंग मात्र 42,000 का नजर आया। इसके साथ पीसीआर रेशो 0.72 के साथ, यानी इंडिया विक्स की साइड भी 1.5-2% की अच्छी खासी तेजी नोट की गई। कल मार्केट के अंदर एक भारी क्रैशिंग का सामना करना पड़ा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट आने के बाद जैसे ही रेपो रेट के अंदर कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, मार्केट के अंदर एक भारी बिकवाली मार्केट के अंदर देखने को बिल्कुल मिली। ठीक मार्केट 22,000 के लेवल को टेस्ट करता हुआ उधर से अगर हम देखें, मार्केट के अंदर रिटेस्टिंग ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन आते गए और लगातार मार्केट का जो सिनेरियो पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में बदलता हुआ नजर आया। तो यहां पर हमारे पास आज के सेशन की अगर हम देखें, ये गिरावट क्या रुकने का नाम लेगी या फिर यहां से दोबारा से मार्केट रिकवर करता हुआ नजर आया, क्योंकि कल मार्केट ने अच्छे खासे मोमेंटम के साथ अगर हम देखें अच्छी जबरदस्त एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है नीचे के लेवलों से। इस कैंडल को नोटिस कर सकते हैं, एक मोमेंटम, एक ब्रेकआउट के साथ संकेत दिया कि मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम, ये दो कैंडल मार्केट की क्लोजिंग के टाइम एक पॉजिटिव रिकवरी की पॉइंट और दिखाते हुए नजर आए, यानी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होने की तैयारी करता हुआ नजर आया। नीचे के लेवलों से अगर हम देखें, मार्केट 21,650 के लेवल के नजदीक चला जाता है और उधर से मार्केट की एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है क्लोजिंग के टाइम पे 50-60 पॉइंट की। लेकिन ऊपरी सोर से देखें तो मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट जो आई, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की और फिर से धड़ाम से फिर से गिरावट, यानी जिस लेवल से ये दोबारा से गिरावट आई, ये एक लेवल हमारे पास आज का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है एक अपर साइड पोजीशन की रिकवरी की पॉइंट के लिए। लेकिन हम देखें तो ये लेवल कौन सा नजर आ रहा है, करीबन 21,820 का लेवल। लेकिन उधर से देखें तो एफआई और डीआई की बड़ी जबरदस्त भिड़ंत होती हुई नजर आई है, क्योंकि एफआई की तरफ से 4,933 करोड़ की बड़ी बिकवाली डाली गई है। उससे पहले देखें तो 1,690 करोड़ की बड़ी बिकवाली दो सेशन के अंदर देखें तो करीबन 6-7 हजार करोड़ का यहाँ पर बड़ा एफआई की साइड से बिकवाली डाल दिया गया, बड़ा दो सेशन के अंदर ही। और दो सेशन के अंदर ही देखें तो मार्केट के अंदर एक भारी उठापटक ऊपरी लेवल से बार बार मार्केट दिखाता हुआ नजर आया है और कल तो बिल्कुल हद पार हो चुकी है। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो एक बड़ी खरीदारी इसकी साइड से भी डालती हुई नजर आई, एक बड़ा सपोर्ट मिला मार्केट को। लेकिन इस सपोर्ट के आगे एफआई की बड़ी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, यानी पूरी तरह से देखें तो एफआई एक बियर का काम करता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पर डीआई बुल का काम कर रहा है। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास डीआई का सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन यहां पर हमारे पास अगर हम देख पा रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों से डीआई जो है अच्छी खासी खरीदारी के साथ मार्केट को नीचे गिरने से बचाने में बड़ा कामयाब होता हुआ नजर आया। यहाँ पर एफआई एक तरह से बड़ी बिकवाली लगातार करता है, छोटी सी खरीदारी आती है, उसके बाद बड़ी बिकवाली हमें एफआई की साइड से देखने को मिलती है। भाई ये जो दो बड़े ऑपरेटर है, ये एक मार्केट के अंदर बुल और बियर का काम करते हैं। और ये अभी जो डाटा हम देख पा रहे हैं, इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली, ये सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं कि कैश मार्केट के अंदर इन्होंने इतने करोड़ की बिकवाली कर डाली है, इतने करोड़ की खरीदारी कर डाली। लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, तो इन दोनों बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को भी देखना जरूरी। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, यानी पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 0.72 कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये एफआई डीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट के अंदर चार तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करके चलेंगे, यानी रिटेलर। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले पोजिशन अगर हम देखें 57% यहाँ पर कॉल की साइड पोजीशन बना के चला और 42% पुट की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर। लेकिन अभी जो रिटेलर है यहाँ पर अपनी जो पोजीशन बना रहा है 58% के साथ कॉल की साइड
41% के साथ पुट की साइड यानी 1% कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया यहाँ पर रिटेलर 1% पूरी तरह से पॉजिटिव। ओवरऑल पोजीशन 58% यहाँ पर रिटेलर जो है लॉन्ग की साइड। रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर नीचे से एक रिकवरी आती हुई नजर आएगी। देखते हैं आगे स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट करके चल रहा है। अभी क्या आ रहा है 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 10% बिल्कुल शॉर्ट करके चला है, यानी 1% यहाँ पर भी पॉजिटिव होता हुआ रिटेलर स्टॉक फ्यूचर के अंदर पॉजिटिव नजर आया है। पूरी तरह से देखें तो 89% के साथ यहाँ पर भी पोजीशन फ्यूचर में भी लॉन्ग की साइड बनती हुई नजर आई रिटेलर की साइड से, यानी दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर जो मूड बना रहा है ओवरऑल लॉन्ग की साइड 58% और 89% दोनों सेगमेंट के अंदर। लेकिन इन सबके साथ इसका मतलब ये लगता है कि मार्केट के अंदर रिटेलर का जो मूड बन रहा है पूरी तरह से लॉन्ग की साइड बना हो। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है DI, 5,512 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। उससे पहले 327 करोड़ की और उससे पहले 1,096 करोड़ की, लगभग 6-7 हजार करोड़ की 3 सेशन के अंदर ये DI की साइड से हमें खरीदारी आती हुई नजर आ रही। लेकिन इसका डाटा फ्यूचर ऑप्शन में हम कंपेयर करें पिछले 2 दिन से तो कल पोजीशन अच्छी उठापटक देखने को मिली है। तो यहाँ पर DI की जो पोजीशन पहले जो 38% पोजीशन थी 61% पुट की साइड पोजीशन बना के चला DI। लेकिन अभी जो DI करके चला है 40% आ चुका है कॉल की साइड और 59% पुट की साइड, 2% लॉन्ग की साइड। रिटेलर के साथ DI का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। पूरी तरह से 2% पोजीशन कहाँ पे आ गई है, लॉन्ग की साइड शिफ्ट कर लिया गया है DI की साइड से। कैश के अंदर इसकी खरीदारी आती हुई नजर आई है एक पॉजिटिव। लेकिन ऑप्शन की साइड भी एक पॉजिटिव संकेत, ये भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत आता हुआ नजर आया। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 3.46% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96.53% शॉर्ट करके चला। लेकिन अभी आ रहा 3.62% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 96.37% शॉर्ट करके चला, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो पॉजिटिव यहां भी। लेकिन ओवरऑल पोजीशन हम कंपेयर करें ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर तो 59% अभी भी जो पोजीशन है DI की साइड से शॉर्ट की साइड और 96% अभी भी फ्यूचर को भी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है दोनों सेगमेंट के अंदर। कैश के अंदर भले ही खरीदारी आ रही है लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर अभी भी इसका बिकवाली दबाव मार्केट के अंदर देखने को बिल्कुल मिल रहा है। तो इस लेवल से किस लेवल से बिकवाली हमें मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा तो उसके लेवल के हमारे पास ये लेवल बड़ा काम करता हुआ नजर आएगा आज के सेशन में, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश जिस लेवल से की है और दोबारा से बिकवाली हावी होती नजर आई है, ये एक लेवल हमारे पास काम करेगा 21,820 का लेवल। यानी मार्केट सीधे तौर पर देखें जब तक इस लेवल के नीचे रहता है तो पूरी तरह से यहाँ पर पुट वाले हावी होते हुए नजर आएंगे। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 21,820। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक लॉन्ग की साइड मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया करीबन 21,960 का लेवल मार्केट निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस काम करेगा। इसके अबव ही हम यहाँ पर टेस्ट कर चेक कर सकते हैं कि 22,000 का लेवल मार्केट को फिर से टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिले। लेकिन सबसे अच्छा लेवल 21,960 का रहने वाला है अगर 820 के लेवल को ब्रेकआउट कर पाता है तब। लेकिन जब तक इसके नीचे तो सेल ऑन राइज का सिनेरियो हमें मार्केट दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। नीचे का कल का लो हमारे लिए बड़ा सपोर्ट लेवल रहेगा, करीबन ये सपोर्ट है 21,660 का लेवल मार्केट पूरा सपोर्ट कर रहा है। यानी 660 से लेके 650 का पूरी एक टेक्निकल सपोर्ट बनता बड़ी दीवार है जो मार्केट ने कल इतनी बड़ी गिरावट आने के बावजूद मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। यानी एक जबरदस्त लेवल निफ्टी के पास है। ये लेवल जो बनाए गए हैं, वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे टेक्निकल व्यू पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर भी आपको पूरी तरह से दोबारा से अपडेट कर रहा हूं। तो यहाँ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर भारी क्रैशिंग का सामना 800 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल दिखाई गई है, देख रहे हो बिल्कुल बड़ी जबरदस्त गिरावट। लेकिन इसके पास भी ये लेवल कल का लो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, ठीक 44,900 का लेवल। यानी
पूरा मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट किया है और इस लेवल पर बड़ी अच्छे वाजिब पुट राइटिंग भी हमें नजर आई है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो जिस लेवल से रीटेस्ट ब्रेक डाउन देखने को मिले हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा 45,500 का लेवल ये मार्केट के पास। यानी मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन बार बार बिकवाली का संकेत ऊपर से हावी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डीआई अभी भी पोजीशन जो है नेगेटिव साइड बना के बैठा हुआ है। यानी एक सपोर्ट जरूर कर रहा है, मार्केट नीचे से गिरने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल से बिकवाली दबाव किसकी तरफ से देखने को मिल रहा है वो भी हमें देखने को अभी पता चल जाएगा। लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए, यहां पर पहले यूरोपियन मार्केट की साइड देखें तो फिट्सी यूके 33 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 40 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 50-55 पॉइंट की तेजी, करीबन आधा %। तो यहां पर तो यूरोपियन मार्केट से तो एक मिले जुले संकेत नजर आए, कोई बड़ी तेजी नहीं है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड अगर हम देखें 40 पॉइंट की तेजी यहां भी नोटिस की गई। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो अच्छी खासी 700 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, 2% के तेजी के साथ निक्की जापान एशिया मार्केट से पॉजिटिव बड़े संकेत आए। एसएनडी 500 3 पॉइंट की तेजी दिखाता है। डाउ जोन को अगर हम देखें मात्र 28 पॉइंट की ही तेजी। तो पूरी तरह से अगर हम देखें यूएस मार्केट और यहाँ पर यूरोपियन मार्केट, तो पूरी तरह से क्या संकेत आए, एक फ्लैट ही संकेत आते हुए नजर आ रहे, दबाव। लेकिन एशिया मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव संकेत जरूर आया, तो हल्के से पॉजिटिव जरूर है। लेकिन इन सबके साथ ये बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का गेम बदल के रख दिया है इसने कल भी, तो यहाँ पर पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करके चले, वो बड़ा ऑपरेटर है एफआईआई। ये पहले पोजीशन 34% कॉल की साइड बना के बैठा था, 65% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी एफआईआई की अगर हम देखें 32% आ चुकी है कॉल की साइड और 67% आ चुका है पुट की साइड, यानी 2% पोजीशन जो है माइनस होते हुए नजर आई है। और कैश के अंदर भी देखें तो इसकी बिकवाली भारी देखने को मिली है, 5,000 करोड़ के करीब। तो 2 सेगमेंट के अंदर इसकी बिकवाली दबाव। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, पहले जो पोजीशन थी 54% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 45% शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ रहा है, 52% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 47% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। 2% यहां पर पोजीशन पुट की साइड शॉर्ट की साइड शिफ्ट होते हुए नजर आई है, यानी 2% फ्यूचर को भी यहां पर माइनस कर लिया गया। तीनों सेगमेंट के अंदर देखें तो बड़े ऑपरेटर ने क्या कर लिया है कि एक तरह से बिकवाले की तरफ दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल पोजीशन देखें तो 67% के साथ यहां पर इंडेक्स को शॉर्ट कर रहा है और फ्यूचर को भी 47% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ है। तो यहां पर हमारे पास एक सिनेरियो क्या आ जाता है कि ऊपरी लेवल से एक बिकवाली दबाव बिल्कुल रहने वाला है, क्योंकि डीआई और एफआई दोनों जो पोजीशन है ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहाँ पे बना के चल रहे हैं, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं। यानी बार बार मार्केट के ऊपर ऊपरी लेवल से बिकवाली दबाव बिल्कुल बना रहेगा। लेकिन नीचे से प्रो का डाटा ये अगर हम देखें इसका 2 दिन से कंपेयर करें तो 64% पोजीशन कॉल की साइड बना के बैठा, 35% पुट की साइड। अभी 63% आ गया ये कॉल की साइड और 36% आ रहा पुट की साइड। 1% माइनस होता हुआ नजर आया यहाँ पर प्रो की साइड से भी। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें 70% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 29% शॉर्ट कर रहा था। लेकिन अभी 72% बिल्कुल 2% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आई है प्रो की साइड से। यानी मार्केट को सपोर्ट करने में अगर हम देखें रिटेलर और प्रो ही ऐसे हैं जो मार्केट को नीचे से सब लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहे हैं, यानी पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2 बड़े ऑपरेटर डीआई और एफआई ये ऑप्शन के अंदर देखें तो पोजीशन पूरी तरह से नेगेटिव बना के बैठे हुए हैं अभी भी। यानी मार्केट के ऊपर एक सेल ऑन राइज का दबाव पूरा रहने वाला, जो मार्केट का सिनेरियो दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करेगा, ऊपरी लेवल से एक बिक वाली दबाव फिर से गहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्री ओपनिंग की अगर हम बात करें एक संभावना के तौर पर, तो ऐसे में मार्केट के पास जो सेल ऑन राइज का लेवल हमारे पास बैंक निफ्टी में बनने वाला ना, ये वो लेवल रहेगा एक सेल ऑन राइज का लेवल, जहां से मार्केट के दोबारा से रिकवरी पॉइंट गिरावट देखने को मिल सके। और उधर से अगर हम देखें निफ्टी के पास 21,820 का लेवल
एक बिक वाली दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन नीचे की साइड हमारे पास ये नीचे प्रो और रिटेलर सपोर्ट करते नजर आ सकते हैं 21,650 के लेवल पर। ऐसे ही निफ्टी बैंक के अंदर हमारे पास बिल्कुल 45,000 के लेवल पर पुट राइटिंग के साथ 44,900 का लेवल मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, यानी मार्केट के पास अपर साइड से एक भारी बिक वाली का प्रेशर बिल्कुल गहराता हुआ नजर। ऐसे में प्री ओपनिंग की अगर हम बात करें तो मार्केट के ऊपर दबाव बिल्कुल गहराता हुआ नजर आया, तो प्री ओपनिंग में भी दबाव के साथ ही ओपन होता हुआ नजर आएगा मार्केट एक संभावना के तौर